कल होने वाली मतगणना के दौरान उत्तर प्रदेश शासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी तरह की सुरक्षा इंतजामों के साथ ही मतगणना स्थल तक जाने के लिए मुख्य द्वार से वैध पास ही मान्य होंगे। इसके बिना प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा यातायात को लेकर कई निर्देश जारी किए गए हैं। अपर सचिव गृह दीपक कुमार ने लखनऊ में लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काउंटिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की। प्रदेश में संपन्न हुए 80 लोकसभा क्षेत्रों के सामान्य एवं 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपनिर्वाचन की मतगणना कल दिनांक 4/6 को समय 8 बजे से प्रारंभ होगी। उक्त मतगणना के दृष्टिगत कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संपादित होगा। कल सीईओ यूपी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग किया था और आज माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस को ब्रीफ किया है। सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रामक एवं गलत अफवाहें भी चल रही हैं। माननीय आयोग ने उनका निराकरण किया है अपने स्तर से। मैं उनमें से कुछ जो माननीय आयोग के शेयर करूंगा। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग के एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा समय समय पर समूहों में बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया बंधुओं को ही कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। मीडिया बंधुओं को मीडिया सेंटर पर मोबाइल प्रयोग की भी अनुमति रहेगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फ़ोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रत्येक मतगणना हॉल में एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रत्याशी के नाम व राउंडवार परिणाम लिखा जाएगा ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। मीडिया कर्मी और आमजन द्वारा results.eci.gov.in पर जाकर मतगणना के रुझान, ट्रेंड्स और मतगणना रिजल्ट्स जान सकते हैं। आज ECI ने यह स्पष्ट किया है कि RO, ARO, प्रत्याशियों, मतगणना कर्मियों सभी के लिए एक ही हैंडबुक लागू है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश जारी किए हैं सभी पे वही लागू होते हैं। इस पे किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं है। न ऐसे भ्रामक खबरों पे ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिलों में जो व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद है। सभी जगह धारा 144 लागू है। सभी से अपील है पास धारक ही मतगणना स्थल पर जाएं, कि जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। आपने देखा है कि विगत 7 चरणों में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं। कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई है। सभी से अपील है शासन की कि मतगणना को भी पूर्णतः शांतिपूर्ण रखें। गृह विभाग के ACS महोदय ने आपको सभी विस्तृत बातों से अवगत कराया। कुल 75 जनपदों में 81 जगहों पे मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां 2-2 काउंटिंग सेंटर हैं। उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा PSC के द्वारा घेरा होगा, वो स्थानीय के द्वारा मैन किया जाएगा। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति काउंटिंग स्थान की होगी उस हिसाब से सर्कुलर रूप में व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां अधिकृत पास निर्गत किए जाएंगे। हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं
या जो उम्मीदवारों को जितने व्यक्ति अनुमन्य हैं, इसके अलावा मतदान कर्मी भी जो हैं उनके बारे में जो सैंपल पासेज हैं वो निर्गत किए गए हैं। जो महिला कर्मी हैं मतगणना से संबंधित, प्रेस से संबंधित, या जो कैंडिडेट के साथ अगर कोई महिला है तो सबकी फ्रिस्किंग की जाएगी। लेकिन महिलाओं के बारे में ये स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं की चेकिंग उनकी निजता का ध्यान रखते हुए क्लोज्ड इनक्लोजर में महिला कर्मियों के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पुरुष के द्वारा महिला कर्मी की चेकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान यातायात में कोई बाधा न हो, इसके लिए पहले से ही यातायात प्रबंधन के निर्देश जनपद स्तर से निर्गत किए जाएंगे। जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ QRT भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। CCTV कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहाँ भी CCTV लगाई गई हैं। जनपद के अन्य स्थानों पे भी जो संवेदनशील हैं वहाँ हम अपनी 112 की जो गाड़ियाँ होंगी उसका व्यवस्थापन करेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से किस तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए हमारी लगातार सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि भारी संख्या में आप वहाँ पहुँचिए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से संबंधित नहीं हुई है। मतगणना के दौरान सूबे में पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। इसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ ही CAPF, PAC और होमगार्ड के सैकड़ों जवान तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया की पुष्ट और अपुष्ट खबरें पर भी निगरानी रहेगी। सूबे के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि कौन क्या कर रहा है, सबकी जानकारी पुलिस को हो और समय पर उसका खुलासा किया जाए। इन सब के बावजूद भी उन्होंने चेताया कि कोई भी कानून व्यवस्था के खिलाफ जाएगा तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस डिप्लॉयमेंट को लेकर DGP प्रशांत कुमार ने कई जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की। होमगार्ड 6149 तथा CAPF की 145 कंपनी तथा PAC की 102 कंपनी का व्यवस्थापन इस दौरान केवल मतगणना के लिए किया गया है। अन्य जो फोर्स है वो पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के मतगणना के पहले भी कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी। उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई थी यह सभी को विदित है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। मतगणना पूरी तरीके से माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही कराई जा रही है। प्रेक्षकगण मौके पे हर एक मतगणना स्थल पे स्वयं मौजूद रहेंगे और समय समय पे पारदर्शिता बरतते हुए जो आयोग के निर्देश हैं प्रेस के माध्यम से तथा उनके अपने बुलेटिन मतगणना या परिणाम के बारे में जारी किए जाएंगे। धन्यवाद। का प्रमाण है, हम सभी पहलुओं पे नज़र रख रहे हैं और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। और इसके बारे में आपने देखा भी होगा कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे प्रकरणों में कितनी कठोर कार्रवाई की जाए। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है संवेदनशीलता का आकलन करते हुए। जो यहाँ के अभी सूचना आती है उस हिसाब से हम करते रहते हैं। कहीं पे कैंडिडेट के कारण भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, कहीं जिले के कारण बढ़ जाती है, कभी पास हिस्ट्री के हिसाब से। कोई एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके हिसाब से हम नंबर आपको बता दें, लेकिन हमारा व्यवस्थापन पुख्ता है और हम पूरी तरीके से सकुशल मतगणना संपन्न कराएंगे। अगर वो अपराध की श्रेणी में आएगा हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। सब चीज़ें कार्रवाई कराई जाएंगी। थैंक यू।